16 अक्टूबर 2023 को नवरात्रि व्रत का दूसरा दिन है। इस दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माता ब्रह्मचारिणी को ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी कहा जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यह माता का अविवाहित स्वरूप है। श्वेत वस्त्र धारण करने वाली माता ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में जपमाला और दूसरे हाथ में कमंडल सुशोभित है। पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में इनकी उत्पत्ति की कथा इस प्रकार है। दक्ष प्रजापति की यज्ञ वेदी पर प्राण त्यागने के बाद देवी सती ने पर्वतराज हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से पुनः जन्म लिया। कन्या के शुभ लक्षणों को देखते हुए उसका नाम पार्वती रखा गया। जब पार्वती ने युवा अवस्था में प्रवेश किया तो एक दिन देवर्षि नारद घूमते घूमते पर्वतराज हिमालय के यहाँ आ पहुँचे। पर्वतराज हिमालय ने देवर्षि नारद का अतिथि सत्कार किया और पार्वती का हाथ देखकर उसका भविष्य बताने का आग्रह किया। देवी पार्वती को देखते ही देवर्षि नारद ने आसन से उठकर उन्हें प्रणाम किया। नारद के इस प्रकार आचरण को देखकर पर्वतराज हिमालय और मैना आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने नारद जी से इस आचरण का कारण जानना चाहा। तब वे हंसते हुए बोले, हे पर्वतराज, आपकी कन्या पूर्व जन्म में दक्ष प्रजापति की पुत्री और भगवान शिव की पत्नी सती थी। अपने पिता दक्ष प्रजापति द्वारा पति का अपमान किए जाने पर उन्होंने यज्ञ वेदी पर अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। तब उन्होंने देवी पार्वती के रूप में आपके घर में पुनः जन्म लिया है, इसलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया है। अपने सुकर्मों के कारण यह इस जन्म में भी भगवान शिव की पत्नी बनने का गौरव प्राप्त करेंगी। देवर्षि नारद की बात सुनकर देवी पार्वती ने उनसे भगवान शिव की प्राप्ति का उपाय पूछा। नारद जी ने उन्हें कठोर तप द्वारा दूसरा शिव जी को प्राप्त करने का उपदेश दिया। नारद जी के उपदेशानुसार देवी पार्वती ने भगवान शिव जी को पति रूप प्राप्त करने के लिए सभी राजसी सुखों का त्याग कर कठोर तपस्या आरंभ कर दी। देवी पार्वती ने तपस्या के आरंभिक 1000 वर्ष कंदमूल फल खाकर व्यतीत किए। तत्पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूट कर गिरे हुए बेलपत्तों को खाकर वे तपस्या में लीन रही। इसके बाद अनेक वर्षों तक उन्होंने निर्जल और निराहार तपस्या करते हुए वर्षा, आंधी व धूप में भयंकर कष्ट सहे। देवी पार्वती ने भगवान शिव की हजारों वर्षों तक तपस्या की। इस तपस्या के फलस्वरूप उनकी काया एकदम क्षीण हो गई। उनकी कठिन तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। इंद्र सहित सभी देवी देवता और ऋषि मुनि देवी पार्वती की कठोर तपस्या से भयभीत हो गए। वे सभी ब्रह्मा जी के समक्ष उपस्थित हुए और उनसे देवी पार्वती को मनचाहा वर प्रदान करने की प्रार्थना की। अंत में परम पिता ब्रह्मा जी ने देवी पार्वती को दर्शन दिए और बोले, हे देवी, तुम्हारी कठिन तपस्या और तुम्हें वरचाहा वर प्राप्त करने का वरदान देता हूँ। इस प्रकार देवी पार्वती को अपने तप के बल पर भगवान शिव पति रूप में प्राप्त हुए और वे संसार में ब्रह्मचारिणी नाम से विख्यात हुई। माता ब्रह्मचारिणी की उपासना से भक्तों में तप, त्याग, वैराग, सदाचार, संयम आदि की वृद्धि होती है और उन्हें सर्वत्र विजय ही प्राप्त होती है। नवरात्र के दिनों में माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। बोलो ब्रह्मचारिणी माता की जय। भक्तों, आपको मेरा यह नवरात्रि व्रत ब्रह्मचारिणी कथा यदि पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको मेरी यह ब्रह्मचारिणी माता कथा कैसी लगी। धन्यवाद।